बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर केटोक्साइन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एक कीटोक्साइन है। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन and this is that ketoxines are formed when ketone reacts with NH2OH यानी हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो अगर सिंपलेस्ट कीटोन की बात करें तो लेट्स सपोज हमारे पास एसीटोन है और इसे हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो यहाँ से वाटर का डिहाइड्रेशन होता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे ही हम कीटोक्साइन कहते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड N CH3 एंड यहाँ से OH एंड देन ये लोन पेयर और प्लस H2, ये हमें प्रोडक्ट मिला। इसी को ही हम कीटोक्साइन बोलते हैं। अगर हमें रिवर्स में सोचना हो कि कौन सा मॉलिक्यूल कीटोक्साइन है तो इसका मतलब ऐसे कीटोक्साइन जो कीटोन से बने हो। तो अगर हमें रिवर्स में आना है तो यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे सी डबल बॉन्ड एन को और जहाँ कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई वहां पर ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। और अगर ऐसे में वो कीटोन फॉर्म कर देता है तो इसका मतलब कि वो कीटोक्साइन है। सो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में NOH, यहाँ पर नाइट्रोजन का लॉन पेयर होगा। तो अगर इसको स्प्लिट करें और कार्बन की दो वैलेंसी को ऑक्सीजन से सेटिस्फाई करें तो क्लियरली ये कीटोन है क्योंकि ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप है और ये कीटोन फॉर्म कर रहा है। बी की बात करें तो बी है NOH, यहाँ पर लोन पेयर होगा। तो अगर इसकी हम बॉन्ड को ब्रेक करें तो ये यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेंगे और ये हाइड्रोजन। क्लियरली ये एक एल्डिहाइड है ना कि कीटोन, तो इसका मतलब ये तो कीटोक्साइन नहीं रहा होगा। सी की बात करें तो सी में हमारे पास PH10 CH3 नाइट्रोजन OH। अगेन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें और यहाँ पर से हम ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कराएं इसकी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी CH3। तो इसका मतलब ये भी कीटोन फॉर्म हो रहा है, ये भी कीटोक्साइन रहा होगा। डी की बात ये है डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड N देन NH2। अगर इसकी बॉन्ड को स्प्लिट करें तो ये यहाँ से कीटोन तो फॉर्म कर रहा है बट ओरिजिनल मॉलिक्यूल को हम देखें तो ये है NH2 और NH2। क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री हुई, इसे हमने H2 से सेटिस्फाई करा है। बेसिकली हम सारे ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो ये है हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन से कीटोन का जब रिएक्शन होता है तो हमें हाइड्राजोन मिलता है ना कि कीटोक्साइन। तो इसका मतलब ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा जस्ट बिकॉज ये इंस्टीड ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्राजीन से रिएक्ट कर रहा था। तो इवन इट कंटेन्स कीटोन बट इट वोंट बी अ कीटोऑक्साइन। सो हमारे पास जो करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस आ गए ए एंड सी। सो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स।